आज हम लोग जिक्र करेंगे आयु का त्रुटि और भ्रम पैदा करने वाले प्रश्न। ए बी से 6 वर्ष बड़ा है। आज से 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु पता है। देखिए क्वेश्चन में तो है कुछ नहीं, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है? ए बी से 6 वर्ष बड़ा है। ए बी से 6 वर्ष बड़ा है, ठीक है। 4 साल पहले पास्ट में इसका रेशियो कितना है? ए है आपका 2 है तो बी 1 है। कब? पास्ट में। पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, कभी भी डिफरेंस चेंज नहीं होता है। यहाँ पर डिफरेंस कितना का है? डिफरेंस 6 का। पास्ट में आपको या प्रेजेंट में या फ्यूचर में जो डिफरेंस रहता है वो डिफरेंस हमेशा चलते रहेगा। जैसे हम आपसे अगर 10 साल बड़ा है तो हमेशा ही 10 साल बड़ा रहेंगे, क्योंकि हम भी बढ़ रहे हैं, आप भी तो बढ़ रहे हैं, तो डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर जो पास्ट में भी ये डिफरेंस 6 का रहेगा, ठीक है। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। जब भी डिफरेंस रहता है तो आप मेरा एज का जाकर पीछे का वीडियो देखिए, उसमें बताया है कि डिफरेंस रहता है तो क्या करते हैं, अगर योग रहता है तो क्या करते हैं। जो भी दिया हुआ है पीछे का, आप मेरा एज का चैप्टर को वॉच कीजिएगा तो उसमें आपको बहुत सारा जानकारी मिल जाएगा। फिर भी आपको बताते हैं डिफरेंस रहता है तो हम एज का डिफरेंस लेते हैं, रेशियो का डिफरेंस लेते हैं। 1 की जगह कितना रखना है? 6। 1 की जगह 6 रखना है, यानी 6 का मल्टीपल है तो 2 की जगह कितना होगा? 12 और यहाँ 6, ठीक है। ऐसा कंडीशन कब? ऐसा कंडीशन 4 साल पहले का रेशियो, यानी जो एज निकल रहा है वो 4 साल पहले का निकल रहा है। वर्तमान में आने के लिए 4 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 16। इसमें 4 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 10। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र से 30 साल बड़ा है। 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना था। जब भी आपका एज का क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आप रेशियो मिले तो रेशियो को पुट कीजिएगा, ठीक है। देखिए 6 साल पास्ट का रेशियो है कितना? 4:1, ठीक है। इस रेशियो को हम पहले लिख लिए। अब क्या है? पिता है, फादर है और सन का जिक्र है, ठीक है। तो बोला जा रहा है फादर है 30 साल बड़ा है, किससे? अपना बेटा से, ठीक है। फादर 30 साल बड़ा है। तो अब देखिए जब भी डिफरेंस रहता है, थोड़ा देर पहले बताया था, हम डिफरेंस का यूज करते हैं। इस दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है? 3। यहाँ रहना कितना चाहिए? 30, यानी 10 का मल्टीपल है तो यहाँ 10 कीजिए और यहाँ पर कीजिएगा तो 40 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जितना से मल्टीपल होगा सब में उतना ही से मल्टीपल होगा, ताकि रेशियो चेंज नहीं हो, रेशियो जो है वही रह जाए, ठीक है। ये 40 और 10 काटिएगा तो 4 1 का ही रेशियो है, ठीक है। और मेरा डिफरेंस भी मिल गया। लेकिन ऐसा कंडीशन कब? जिस समय का रेशियो को टच कर रहे हैं। किस समय का रेशियो को टच कर रहे हैं? 6 साल पहले का। यानी वर्तमान में आने के लिए क्या कीजिएगा? इसमें 6 जोड़ दीजिए 46, इसमें 6 जोड़ दीजिएगा तो 16। इस तरह से ये दोनों का वर्तमान हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 2:3:4 था। तो ए या बी या सी किसी की आयु बताएं, ठीक है। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें 3 व्यक्ति का जिक्र है। ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 72 है। 6 साल पहले का रेशियो कितना है? 2 है, 3 है और 4 है। यानी ए अगर इतना है, बी इतना है और सी 4 है रेशियो में, ठीक है। अब जिस समय का रेशियो, रेशियो कब का है? 6 साल पास्ट का। यानी इसको भी 6 साल पीछे, इसको भी 6 साल पीछे, इसको भी 6 साल पीछे ले जाइए, यानी 18 72 में से घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 54। यानी जिस समय का रेशियो है उस समय का एज मिलाकर कितना? 54 है। रेशियो 754 क्या है? योग है, ठीक है। जब भी योग रहेगा तो क्या करते हैं हम लोग? रेशियो को प्लस करते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा था, मेरा पीछे का वीडियो को वॉच कीजिए, इसमें बताया है कि कैसे क्यों जोड़ना है, ठीक है। देखिए 4 3 7 2 9, 9 से काटिए कितना आएगा? 6। 6 से इसको मल्टीपल कीजिए, कितना होगा? 12। 6 से इसका मल्टीपल कीजिएगा 18, 6 से मल्टीपल कीजिएगा 24, ठीक है। ऐसा कंडीशन कब हुआ? 6 साल पास्ट में, ठीक है। प्रेजेंट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें आप 6 जोड़ दीजिए, इसमें भी 6 जोड़ दीजिए, इसमें 6 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 30 हो गया, 24 18। ये आप सबको जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 72। यानी प्रेजेंट में ए का पूछे, चाहे बी का पूछे, चाहे सी का पूछे, जिसका पूछे आप निकाल सकते हैं। एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है? जिसका बोलेगा उससे आप लोग लेकर चलना है। अगर सी बोलेगा तो सी को सिर्फ लेकर निकल जाएगा, इधर कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, यहाँ तक आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ए बी से 12 वर्ष बड़ा है। 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी होगी। तो ए की वर्तमान आयु बताएं। देखिए ए बी से कितना है? 12 वर्ष अधिक, ठीक है। 6 साल के बाद फ्यूचर में क्या है? ये 2 है तो ये 1 है।
थोड़ा देर पहले बताया था रेशियो का डिफरेंस रहता है तो आप क्या करेंगे, इस दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। यहाँ 1 का डिफरेंस है, 1 की जगह 12 का, 2 की जगह कितना होगा 24, यहाँ होगा 12। ठीक है, चूंकि 12 का मल्टीपल है, जितना का मल्टीपल होगा सबको भी उतना ही से मल्टीपल करेंगे। अब चूंकि 6 साल के बाद, यानी ये जो कंडीशन है ये आपका फ्यूचर का है, तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 6 घटाएंगे 18, इसमें से 6 घटाएंगे 6, यानी वर्तमान में ए 18 साल का है और बी 6 साल का। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पिता और पुत्र की आयु का योग 20 साल है। 5 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना होगा, तो दोनों की वर्तमान आयु बताएं। देखिए यहाँ पर डिफरेंस नहीं दिया हुआ, फादर प्लस सन दोनों मिलाकर 20 दिया हुआ। 5 साल के बाद, यानी 5 साल के बाद 5-5 दोनों में बढ़ेगा, तो फादर कितना हो जाएगा 2:1, यानी क्या होगा, फ्यूचर में ऐसा कंडीशन हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 10 जब बढ़ गया तो कितना हो गया 30, यानी इस रेशियो पे खड़ा हो गया। 30 क्या है, दोनों का योग है, तो दोनों को जोड़िए, 2 1 3, 3 से काटिए कितना आएगा 10, इसको 10 से मल्टीपल कीजिए 20, इसको 10 से मल्टीपल कीजिएगा 10। लेकिन ऐसा कंडीशन कब है, 5 साल फ्यूचर में, यानी प्रेजेंट में आने के लिए इसमें से 5 घटाएगा 15, इसमें से 5 घटाएगा 5, यानी एक हो गया 15, दूसरा हो गया 5। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रिलेटेड है। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु 6 वर्ष पहले उसकी वर्तमान आयु का 1/4 के बराबर थी, तो उसकी वर्तमान आयु बताएं। देखिए यहाँ 1/4 का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट आपका नीचे है और ये वाला पास्ट है। ठीक है, कितना पास्ट, 6 साल पास्ट। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट में अगर मान लीजिए कि 4 है और पास्ट में अगर 6 था, तो कितना का डिफरेंस है, यानी इसी को मान लीजिए एज है कि आज 4 साल का है और कुछ साल पहले ये 1 साल का था, तो कितना साल का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। इस 3 की जगह आपको 6 रखना है। ठीक है, 3 की जगह 6, यानी 1 की जगह कितना होगा 2, यानी अगर वर्तमान का पूछेगा तो 4 इंटू 2 कर दीजिए, कितना हो गया 8। ठीक है, 8 हुआ। देखिए इसको प्रूफ करके बताते हैं। अगर मान लीजिए 1 की जगह कितना होगा, 1 इंटू 2 कितना हुआ 2 साल। ठीक है, अब देखिए 2/8 का मतलब क्या हुआ, 1/4 हुआ। ठीक है, और 2 8 के बीच 6 का डिफरेंस है। ठीक है, यही चीज आपको बताया गया है, लेकिन यहाँ पर रेशियो में दिया हुआ है। इस रेशियो को आपको तोड़कर, इस फ्रैक्शन को हटाकर फिर आपको रियल फॉर्म में आना पड़ेगा, यानी प्रेजेंट में उसका कितना है 8 साल। ये हुआ आपका वर्तमान और ये हुआ पास्ट। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु 8 साल पहले उसकी वर्तमान आयु का 1/5 के बराबर थी, तो 7 साल के बाद उस व्यक्ति की आयु कितनी होगी। देखिए 1/5 के बराबर है, यानी 1 क्या हुआ आपका पास्ट और 5 क्या हुआ प्रेजेंट। ठीक है, ऐसा डिफरेंस। अब देखिए मान लीजिए कि वर्तमान में 5 है और पास्ट में 1 था, तो कितना साल डिफरेंस का बात कर रहे हैं 4। 4 के जगह आपको रखना है 8, यानी 1 बराबर 2। ठीक है, तो वर्तमान में कितना है 5, 5 को आप 2 से मल्टीपल कीजिए, कितना होगा 10। 7 साल के बाद बोल रहा है, इसमें 7 जोड़ दीजिए 17। इस तरह 17 आंसर हुआ। मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए इस तरह का और भी वीडियो बनाकर लाता रहूं। आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर इसे बताइए, अगला वीडियो में उसे मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा।